आप पूजा करने तो आते हैं, आपका बच्चा भी आता है, लेकिन मंदिर आते वक्त घर से मंदिर आप साथ में नहीं आते। घर के अंदर भी द्रव्य धो करके ला सकते हैं आप। आपकी चांदी की थाली है ही, वहीं पे सामान रख लीजिए, वहीं पे थोड़ी सी केसर घिसने वाली एक बटनी रख लीजिए। कुएं का पानी घर के अंदर मिलता है तो ठीक, नहीं तो मंदिर से निकलिए तो 5 लीटर पानी कुएं का घर में रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा रोज छानिए, बिलछानी करिए, अंतिम दिन बिलछानी ला करके कुएं में छोड़ दीजिए। वहीं से तैयार करके द्रव्य लेकर के आइए। पिता पुत्र दोनों, पत्नी साथ में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और अचानक कमाल तब होगा जब आप अपने धर्म ध्यान के लिए जा रहे हो, ऊपर से कोई सैमसंग का बड़ा वाला मोबाइल लेकर के मेगापिक्सल 300 मेगापिक्सल का खींच के क्लिक और टिचिक के बाद वो अपने स्टेटस पे लगा दे। क्या कह करके लगा दे? ऐसा धर्मात्मा परिवार मिलना मुश्किल। घर से एक साथ निकलते हैं, मंदिर आते हैं, सामूहिक पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, अच्छे से थोड़ा बहुत भोजन करते हैं, फिर संसार में पैर रखते हैं। संसार का समय कम करो बंधुओं, क्योंकि तुम्हारे पास समय वैसे भी कम बचा। जब संसार में गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट में डाल दिया है, तब संसार भी तुमको रिटायरमेंट में डालने वाला है। हापाधापी से बचो, संकलेश से बचो। पंच स्थावरों में जिस संवाद को आपने इतनी गहराई के साथ समझा है, इसके प्रयोग धर्मिता को भी अपनाएंगे, तब इस प्रयोजन की, इस उपदेश की सार्थकता सिद्ध होगी। ये प्रयोजन नहीं है उपदेश सुनना, इसके परिणाम निकालता है गृहस्थ घर में जाकर के। महाराज ने कुछ समझाया था, मुझे बात बड़ी गहराई समझ में आई है, अब मैं इसका प्रयोग करता हूं। इससे कम में भी काम चला सकते हैं। सबसे अच्छा होगा हम अपने घरों में हैंडपंप लगा लें। नल का पानी, बोरिंग का पानी से अच्छा हैंडपंप लगा लें। हैंडपंप में सुविधा दे दें, जिसको जितनी जरूरत है अपनी बाल्टी भरो, बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में नल लगवाओ जैगवार का, कोई मना नहीं है। बेहतरीन बाथरूम तैयार करो, क्योंकि समाज में आने जाने वालों के बीच में प्रतिष्ठा भी दिखानी पड़ती है। लेकिन उनको बोल दो लगाया इसलिए है कि लोग ये ना कहें कि हम भिखारी हैं, और उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम भगवान के पुजारी हैं। गीजर का पानी उपयोग करने वाले, ऊपर से शॉवर का पानी उपयोग करने वाले, अब वो नीचे खड़ा हुआ है, अब कितना पानी उसमें उपयोग करेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आप हैंडपंप से ताजा पानी निकालते हैं, गर्मी में भी आएंगे तो नीचे से बिल्कुल ठंडा पानी निकलता है। एक ही बाल्टी में आदमी संतुष्ट हो जाता है। और ज्यादा हो तो राजस्थान में फेमस है, एक छोटी सी ट्रे बना लो, छोटा सा, उसी में एक वो प्लास्टिक का, वो आजकल वो आता है वाटर पूल जैसा आता है ना बच्चों के बैठने का, उसी में बैठ करके नहा लो भैया। हम अपने पानी से नहा लेते हैं, 4 लोटे से नहा लिया, उसी में हमारा काम बन गया। अगर आप उस चीज में नियंत्रण रेखा में आएंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पंच स्थावर, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल आपने पाकिस्तान में देखा है, लेकिन अपने घर के अंदर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा। पंचेंद्रिय स्थावरों में पृथ्वी कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल, वायु कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल, अग्नि कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल। जब तक आप LOC में नहीं आएंगे तब तक आपको मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि आपके कार्बन शरीर और तेजस शरीर में सबसे ज्यादा पाप शक्ति डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये पंच स्थावर कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म जैन शासन का प्राण है, आप समझे, इसको सुधारने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।